यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 की डी फार्मेसी की काउंसलिंग लगभग समाप्त हो चुकी है और फाइनली जीकप ने 2025 में बची हुई सीटों का जो आंकड़ा है वो सार्वजनिक कर दिया है। इस बीच पॉलिटेक्निक की 50,000 से भी अधिक फार्मेसी सीटों के खाली रह जाने का दावा किया जा रहा है। इसका कारण काउंसलिंग में देरी से हजारों मेधावी छात्रों ने कहीं और एडमिशन ले लिया, कहीं और प्रवेश ले लिया, जिससे इस बार 2024 के अपेक्षा 2025 में और भी ज़्यादा सीटें डी फार्मेसी में खाली रह गई हैं, जिससे कि प्राइवेट कॉलेज बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा 2025-26 की काउंसलिंग पूरी कर ली गई है, लेकिन परिणाम चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 2000 से भी अधिक पॉलिटेक्निक की फार्मेसी की यानी डी फार्मेसी की संस्थानें हैं, जिनमें कुल 1,10,000 पॉलिटेक्निक की डी फार्मेसी की सीटें खाली हैं टोटल, जिनमें कि करीब 61,000 सीटों पर ही प्रवेश हो पाया है। यानी ये आंकड़ा आधे से लगभग कम सीटों के खाली रहने की बात की जा रही है। यानी 5 चरणों की मेगा काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग जो है कुल 4 राउंड चली थी, जिसमें एक एक्स्ट्रा राउंड की स्पेशल राउंड की काउंसलिंग 5वें राउंड की भी कराई गई थी। इसके बावजूद करीब 50,000 से भी अधिक डी फार्मेसी में सीटें खाली रह गई हैं और इस पर सरकार इस बार पॉलिटेक्निक डी फार्मेसी में डायरेक्ट एडमिशन को लेकर के फिर से कयास लगा रही है और इस पर बात किया जा रहा है। देश से काउंसलिंग शुरू होने के खामियाजा फार्मेसी संस्थानों को भुगतना पड़ रहा है, जहां खाली सीटों का संकट पैदा हो गया है। इंजीनियरिंग कोर्सों में कोर्ट केस के चलते पूरी जीकप की फार्मेसी काउंसलिंग पर रोक लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दिया था। काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा देरी से स्टार्ट हुई, करीब 2 से 3 महीने काउंसलिंग में देरी हुई। हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद फार्मेसी काउंसलिंग बहुत ही देर से स्टार्ट हो चुकी। 5 चरणों में हुई काउंसलिंग का अंतिम चरण 11 नवंबर को पूरी तरह से समाप्त हो गया। काउंसलिंग में देरी की वजह से हजारों पढ़ने वाले छात्रों ने किसी दूसरे अन्य कोर्स में अपना एडमिशन ले लिया। इससे पॉलिटेक्निक की डी फार्मेसी में 50,000 से भी अधिक सीटें खाली रह गई हैं और इससे प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट संस्थान बहुत चिंतित है। राज्यों या अन्य किसी विश्वविद्यालयों में बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि फार्मेसी की काउंसलिंग में सबसे पहले रुकावट जो है वो 9 जुलाई 2025 को आई थी और यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं जुलाई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी करीब 4 महीने काउंसलिंग में देरी हुई। और इस 4 महीनों में जो भी बच्चे हमारे इंटरमीडिएट यानी 12th पास आउट करे थे और जो एलिजिबल थे डी फार्मेसी काउंसलिंग के लिए, डी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन के लिए, वे बच्चे इंतजार करते करते इतना थक गए कि उन्होंने अदर कोर्सेज में यानी कि BA ग्रेजुएशन कोर्सेज में या फिर आप कह सकते हैं ITI या फिर अदर बहुत सारे कोर्सेज में उन्होंने एडमिशन लेना शुरू कर दिया। कोर्ट के आदेश आने के बाद ही काउंसलिंग फार्मेसी शुरू हो पाई और इससे और भी देरी हुई। काउंसलिंग को निरस्त कर दिया गया था। जारी काउंसलिंग के बीच उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो फार्मेसी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई, जो कि 25 सितंबर से शुरू हो पाई थी। अगर आपको हम इसका विवरण दिखा दें तो फार्मेसी की कुल सीटें पूरे यूपी में 1,10,000 के करीब हैं, जिनमें कि करीब 61,000 सीटें आंकड़ों के मुताबिक भरी जा चुकी हैं। करीब 50,000, और ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर लें तो हर एक प्राइवेट कॉलेज में पूरे यूपी में 60 लगभग सीटें हर एक प्राइवेट कॉलेज में होती हैं डी फार्मेसी की। और इन 60 सीटों में प्राइवेट कॉलेज की स्थिति इतनी ख़राब है कि बच्चों को 20-30 सीटों से ऊपर जो है एडमिशन कॉलेज को नहीं मिल पाता है, जिससे कॉलेज की परेशानी लाजमी है। 2025-26 की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस सत्र में देरी की वजह से करीब 56% सीटें ही भर पाई हैं, लेकिन अब तक कोई भी अतिरिक्त काउंसलिंग होने की संभावना नहीं है। पॉलिटेक्निक के फार्मेसी संस्थान संचालकों का यानी जो भी कॉलेज के टीचर्स हैं उनका कहना ये है कि प्रवेश में कमी से संस्थानों के संचालन पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। स्पेशल राउंड या फिर मैनेजमेंट कोटा खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए, यानी बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन का भी ऑप्शन दिया जाना चाहिए। इसमें आप ये अलाउ कर सकते हैं कि जो बच्चे काउंसलिंग करे हुए हैं उनको ही एडमिशन दिया जाए। हालांकि इस पर कोई अभी सोच विचार किया जा रहा है। अभी तक जीकप ने कोई भी स्पेशल राउंड या फिर स्मार्ट राउंड की काउंसलिंग की घोषणा नहीं करी है। प्रवेश संख्या घटनों से संस्थानों की 50 से 60% फीस इनकम खत्म हो जाएगी। कई कॉलेज बंद होने के कगार पे आ जाएंगे।
प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, हॉस्टल सभी खाली रहेंगे, जिससे कि बुनियादी ढांचे का रखरखाव असंभव हो पाएगा। इससे कॉलेज को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब इस पर जीकब क्या करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई इस पर क्या निर्णय लेता है, ये बात की बात है। इस पर कोई भी अगर ज़रूरी अपडेट आता है तो आपको चैनल पर सबसे पहले अपडेट देने का प्रयास करेंगे, या फिर आगे के अपडेट्स के लिए चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रंजीत केसरी A to B to स्टडी के साथ। धन्यवाद।